नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक धमाकेदार मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर हर गिरावट पे हमें खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। शानदार स्टॉक है, एक रेप्यूटेड ग्रुप की कंपनी दिखाई देती है, इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियल लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी का नाम आपके सामने है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो इंडिया में HDFC ग्रुप का नाम कितना बड़ा है हम सभी को पता है, और उसी की ये शानदार कंपनी हमें दिखाई देती है। एक लार्ज कैप स्टॉक है, 62,000 करोड़ की मार्केट कैप, 3188 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि आज हमें 8% ऊपर दिखाई दिया। शानदार तेजी आज हमें स्टॉक में दिखाई दी है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 ईयर में 4% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो 75% के शानदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं। हालांकि इतनी ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है स्टॉक की, अगस्त 2018 में स्टॉक की लिस्टिंग देखने को मिली थी। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 53 है, जबकि सेक्टर का पीई 30 है। प्राइस टू बुक रेशियो 16.84, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.62। डिविडेंड यील्ड 0.87% है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 0.56%। तो आप क्लियरली देख पाएंगे वैल्यूएशन के बेसिस पर हमें ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसका जो सेक्टर का पी रेशियो है, सेक्टर का प्राइस टू बुक रेशियो है, उसके मुकाबले कहीं ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के काम के बारे में बात करें तो HDFC म्यूचुअल फंड पे जितना भी पैसा इन्वेस्ट होता है उन सभी पैसों को मैनेज करने का काम है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि HDFC AMC का, और ये एक फीस चार्ज करती है, वही उसकी मेन इनकम कहलाती है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे लगातार ऊपर जा रहा है। 1.58,000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2.14,000 करोड़ का हो चुका है, और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। 0.55,000 करोड़ से बढ़कर डबल होकर भी डबल से भी ज्यादा हो गया है, 1.26,000 करोड़ का हो चुका है। तो कंटिन्यूअसली स्टॉक में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से, डिसेंट से भी ज्यादा अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई देती है, और इसी के कारण इसका जो वैल्यूएशन है सेक्टर के मुकाबले हमें महंगा दिखाई देता है। आप UTI AMC या फिर नैम इंडिया के फाइनेंशियल ट्रेंड को देख सकते हैं। यहां पर हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, जो कि नैम इंडिया में UTI AMC में देखने को नहीं मिलती। तो यही यूनिफॉर्मिटी के लिए HDFC के नाम के लिए इसका जो वैल्यूएशन है हमें प्रीमियम दिखा देता है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट है HDFC के नाम पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ 17% है, जबकि HDFC AMC की 15%। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में कम हो गया है, 22% से गिरकर 20% हो गया है, लेकिन अभी भी 1/5 मार्केट शेयर HDFC AMC के बाद है। SBI म्यूचुअल फंड के बाद दूसरा नंबर आता है HDFC म्यूचुअल फंड का। जल्दी SBI AMC का भी IPO आ सकता है, ऐसी न्यूज चल रही है, तो वो भी एक अच्छा कॉम्पिटिटर होगा HDFC AMC के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स ये भी बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर बनकर आता है। इंडस्ट्री की नेट इनकम आप देख पाएंगे सिर्फ 10% है, जबकि HDFC AMC की ऑलमोस्ट 25% हमें दिखा देती है। तो इंडस्ट्री को बीट करता हुआ नजर आ रहा है, इंडस्ट्री के नेट इनकम को बीट करता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल ईयर्स को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 12 से करके हमारे पास डेटा है, हर साल बढ़ोतरी देखने को मिलती है। नेट इनकम आप देख पाएंगे डबल डिजिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, 18%, 12%, 16%, लगातार हमें यहां पर शानदार ग्रोथ देखने को मिल जाती है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 73.93%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। FIS का निवेश है 8.79%, टोटल DIS का निवेश है 7.03%। अदर्स के बारे में बात करें तो 10.26% का इन्वेस्टमेंट हमें दिखा देता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ रेशियोज को जानना, कुछ परसेंटेज को जानना बहुत ही जरूरी है। ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज 83%, शानदार मार्जिन है। नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही शानदार 63% शानदार नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें दिखा देता है। अब इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करता है, और सर्विस प्रोवाइड करने में इसको ज्यादा खर्चे नहीं लगते। इनका जो मेन इनकम क्या है, ये पैसों को मैनेज करता है और उसकी एक फीस चार्ज करता है। खुद का कोई मशीनरी नहीं लगाना, खुद का कोई प्लांट या फिर कोई इंडस्ट्री खड़ी नहीं करना, इसीलिए इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है हमें ज्यादा दिखाई देता है। ऐसे जो भी स्टॉक्स आप देखेंगे जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको ज्यादा दिखाई देगा, जो कि ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छी बात है एज ए इन्वेस्टर। रिटर्न रेशियो
रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 30+ है, ROCE के बारे में बात करें तो 40+ का ROC है, रिटर्न ऑन एसेट्स ऑलमोस्ट 30 हमें दिखा देते हैं, तो रिटर्न रेशियोज भी बहुत ही अच्छे हैं। लिक्विडिटी के बारे में बात करें तो इसकी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 18 का करंट रेशियो है, क्विक रेशियो भी सेम दिखा दे रहा है, तो लिक्विडिटी की कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्जे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेवरेज रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि कंपनी पर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 185% दिखा देता है। एसेट टर्नओवर रेशियो 46 है, जो कि मुझे ठीक ठाक दिखा दे रहा है, हालांकि पिछले साल के मुकाबले हमें ये कम भी होता हुआ नजर आया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 0 है, क्योंकि ये कोई इन्वेंट्री रखता ही नहीं, जैसे कि मैंने कहा ये सर्विस प्रोवाइड करता है, उसकी फीस चार्ज करता है, कोई इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो है नहीं कि सामान रख दिया इन्वेंट्री में, इसलिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें 0 दिखाई दे रहा है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो कंपनी, जैसे कि मैंने कहा, ज्यादा पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन जब से लिस्ट हुई है ये हमें कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती आ रही है। जनरली मार्च में, जुलाई में हमें इसका डिविडेंड देखने को मिल जाता है। फिलहाल स्टॉक में कोई भी बोनस या स्प्लिट हमें देखने को नहीं मिला। इसका जो फेस वैल्यू है 5 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 3300 के लेवल से स्टॉक में हमें गिरावट दिखाई दी, स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया, कुछ कंसोलिडेशन दिखाया, लेकिन आज हमें शानदार तेजी देखने को मिली है। वॉल्यूम्स भी आज हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं, हैवी वॉल्यूम में बाइंग होती हुई नजर आई है। ये एक रीजन है जिसके कारण इतनी शानदार तेजी हमें देखने को मिली। ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम हमें देखने को मिला था, तो आज हैवी बाइंग हुई है, जिसके कारण स्टॉक हमें 8% तक ऊपर जाता हुआ नजर आया। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर तेजी से ऊपर गया है, 61 का नंबर है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। RSI के बारे में बात करें तो RSI का नंबर उससे भी स्ट्रांग है, 67 का नंबर बहुत ही स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट करता है। MACD के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स इतनी तेजी आई है, तो यहां पर आज ही हमें बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आया। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को तोड़कर स्टॉक ऊपर निकल गया है। मीडियन है 2979 का लेवल, अपर बैंड है 3114 का लेवल और लोअर बैंड है 2844 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2963 का लेवल, और आज स्टॉक ने पहला पिवट रेजिस्टेंस तो तोड़ दिया, लेकिन दूसरे पिवट रेजिस्टेंस के पास भी पहुंच चुका है, जो कि लेवल है 3228 का लेवल। और ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 3500 का तीसरा पिवट रेजिस्टेंस हमें दिखा देता है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने शानदार रिटर्न्स हमें बना कर दिए हैं। ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, तो आप देख पाएंगे कि लिस्टिंग के बाद हमें गिरावट जरूर देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट 2000 के लेवल से स्टॉक नीचे आया था, 1200 के लेवल्स हमें देखने को मिले, लेकिन 2019 का ईयर स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा रहा था। 1200 के लेवल से स्टॉक ऊपर जाकर 3800 तक पहुंच चुका था, वो भी एक साल के अंदर अंदर। उसके बाद करेक्शन देखने को मिला, कॉन्सोलिडेशन चला, फिर मार्च में क्रैश आया, फिर से गिरावट आई, कॉन्सोलिडेशन देखने को मिला, और फिर से स्टॉक हमें फिलहाल अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो स्टॉक अच्छा है, यहां पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढा जा सकता है। तो सर आप अभी क्यों बता रहे हैं स्टॉक ऑलरेडी तो भाग चुका है? ऐसा नहीं है, पहले भी हमने खरीदा है स्टॉक को, हमने 2400 के लेवल पर यहां पर कई बार एक्यूमुलेट किया, स्टॉक नीचे गया, 2100 पर भी खरीदा, और लास्ट यहां पर जब स्टॉक ने 2850 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की, तो यहां पर भी हमने एक्यूमुलेट किया है और स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया। हालांकि जितना एक्यूमुलेशन हम पहले यहां पर कर पाए थे, उतना एक्यूमुलेशन फिलहाल हमें करने को नहीं मिला। कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, शेयर मार्केट है, और फिलहाल स्टॉक हमें तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर मेरा मानना है, अगर आपको स्टॉक थोड़े से करेक्शन पे मिलता है, तो जो लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देगा, 3100 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 3100 के आसपास नजर आता है, 1-2% ऊपर नीचे नजर आता है, तो यहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहां पर अपना सकते हैं, एक्यूमुलेशन बढ़ा सकते हैं। अब यहां पर दूसरा जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 3300 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। पहले भी यही रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला है, आप देख पाएंगे ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ दिखाई दिया। अगर ये लेवल स्टॉक तोड़ देता है तो और भी तेजी नजर आ सकती है, और स्टॉक हमें 3500 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। और 3500 के बाद इसका जो पुराना ऑल टाइम हाई है, ऑलमोस्ट 3800 तक हमें स्टॉक भागता हुआ नजर आ सकता है। यहां पर एक पॉजिटिव बात यह है कि पहले स्टॉक हमें कंटिन्यूअसली नीचे आता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फिलहाल स्टॉक ने चाल बदल दी है, हमें यहां पर हायर हाइज और हायर लोज बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको स्टॉक पर नजर बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। और फिलहाल म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा जोर कम दिया जा रहा है, आई नो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लोग डायरेक्टली निवेश करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से चलने वाली है, क्योंकि जनरली जब तेजी आती है तो लोग डायरेक्टली स्टॉक्स
में निवेश करना पसंद करते हैं, लेकिन जब मार्केट अपना मूड बदल देती है, मार्केट में जब गिरावट आती है, तो वापस स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने के बजाय लोग वापस म्यूचुअल फंड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।